बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा, मैंने लिखा हुआ है गई भैंस पानी में, इमरान खान को सिलेक्टेड साबित करने और आर्मी चीफ के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं, नून लीग का ऐलान। और ये मुस्लिम लीग नून ने साफ तौर पर ऐलानिया बता दिया है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास इमरान खान को सिलेक्टेड साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, हमारे पास आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हमारे पास जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस बात का ऑन रिकॉर्ड ऐलान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कर दिया गया है। ये ऐलान कितना अहम है, ये ऐलान क्या है, ये आपने से बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। समा टीवी पर एक इंटरव्यू देते हुए मरियम नवाज शरीफ के तर्जुमान, मियां नवाज शरीफ के तर्जुमान साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब ने बात की और उनसे बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू पर बात हुई। उनसे पूछा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने ऐसी बात गैर जिम्मेदारी से नहीं की होगी, उनके पास यकीनन सबूत होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं, एक, मियां नवाज शरीफ मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहे हैं, वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं कर रहे होंगे, मुझे यकीन है कि उनके पास सबूत होंगे। उन्होंने नाम लेकर बात की, मैं नाम लेकर बात ना करता, हमारी जमात ना करती, हम इस पॉलिसी को फॉलो करने के खिलाफ हैं। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ ने बात की है तो एक, मियां नवाज शरीफ के पास सबूत होंगे, दो, मियां नवाज शरीफ ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं कर सकते कि सबूतों के बगैर वो ये बात करें, और तीन, उन्होंने कहा कि पेंडेमिक है, इसकी वजह से मेरी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई, जब मियां नवाज शरीफ से मुलाकात होगी तो मैं उनसे बात करूंगा और इंतजार है कि मियां नवाज शरीफ ये सबूत कब लेकर आए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात खुलकर बीबीसी के इंटरव्यू में कही, फिर उसके बाद 2 टीवी इंटरव्यूज में बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बातें साफ अंदाज में कर दी हैं। यही बातें मोहम्मद जुबैर साहब से समा टीवी के प्रोग्राम में पूछी गई और मोहम्मद जुबैर साहब ने, जब उनसे कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि सबूत देखना चाहेंगे, लोग सबूत देखना चाहेंगे, तो ये सबूत आप कब तक सामने लाएंगे, क्या सबूत हैं? तो मोहम्मद जुबैर साहब ने क्या जवाब दिया, सुनिए। कोई सबूत होंगे, कौन से सबूत होंगे? कोर्ट में केस चल रहा है, अगर कोर्ट में केस पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल अरीना में होंगे। मोहम्मद जुबैर साहब जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उनके अल्फाज क्या हैं? देखिए, गौर कीजिए उनके अल्फाज पे, उनके अल्फाज की तरतीब पे गौर कीजिए, ये बहुत अहम है। उन्होंने सबसे पहली बात ये की कि इसके कोई सबूत नहीं होते। एक, इसको जनरलाइज कर दिया कि कोई सबूत नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कौन से सबूत होंगे, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे पास सबूत है या नहीं है, उन्होंने कहा कौन से सबूत होंगे, यानी मियां नवाज शरीफ के पास उन्होंने सवाल उठा दिया है कि कौन से सबूत होंगे मियां नवाज शरीफ के पास। ये मोहम्मद जुबैर के अल्फाज हैं। फिर उन्होंने पूछा कोई कोर्ट में केस चल रहा है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट पॉलिटिकल अरीना में होती है, यानी मियां नवाज शरीफ ने सियासी बयान दिया है। फिर उन्होंने एक और बात की, वो तो हर बात कर रहे होते हैं। अब ये अहम तरीन है, एक, उन्होंने कहा कौन से सबूत होंगे मियां साहब के पास, यानी उन्हें ये यकीन है कि मियां साहब के पास कोई सबूत नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि मियां साहब तो हर बात कर रहे होते, मियां साहब के पास कोई सबूत नहीं है, इसके कोई सबूत होते भी नहीं है। ये बात मोहम्मद जुबैर साहब ने कर दी है। अब इस बात को, मोहम्मद जुबैर के इन अल्फाज को याद रखिए, और जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे चल के आपको दोबारा भी दिखा दूंगा। लेकिन अब मोहम्मद जुबैर साहब जो ये बात कर रहे हैं, किस बात के सबूत नहीं होते? मोहम्मद जुबैर साबिक गवर्नर सिंध, एक रिटायर्ड आर्मी जनरल के बेटे, ये बात कर रहे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं कि मुल्क के 3 बार के साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, इलाज की मोहलत पर मुल्क से बाहर मौजूद मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान में अपनी नौयत की एक बहुत बड़ी एहतिजाजी तहरीक को मुल्क के बाहर बैठकर चलाने वाले मियां नवाज शरीफ, जो गुजरांवाला के जलसे में कहते हैं, अब मियां नवाज शरीफ के अल्फाज मैं चाहता हूं आप यहां पर याद कीजिए। मियां नवाज शरीफ ने 6 से 7 अहम तरीन बातें की जनरल बाजवा के खिलाफ, और ये बातें नफरत
गुस्से में भरी हुई बातें, इल्ज़ामात हैं, बराह रास्त इल्ज़ामात हैं, सीधे इल्ज़ामात लगाए हैं मियां नवाज शरीफ ने। आपने ये इल्ज़ामात सोशल मीडिया पर सुने हैं, ये टेलीविज़न पर दिखाने पर पाबंदी है, लेकिन यहाँ इस मीडियम पर मैं आपको बताता हूँ मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा है। मियां नवाज शरीफ ने कहा अपनी इस हिस्से में, अपनी गुफ्तगू के इस हिस्से में जहां पर वो जनरल बाजवा पर, जनरल फैज़ हमीद पर बात करते हैं, जनरल बाजवा के बारे में बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हुए कि जनरल बाजवा साहब, ये सौगात आपकी दी हुई है, कौम की परेशानियों का मौजिब आप हैं, इमरान खान आपके लाए हुए हैं और कौम की परेशानियों की वजह आप हैं। पहला इल्ज़ाम मियां नवाज शरीफ का, मियां नवाज शरीफ इल्ज़ाम लगाते हैं आपने हमारी हुकूमत को रुखसत करवाया और मोहम्मद जुबैर के पास, मुस्लिम लीग नून के पास, मियां नवाज शरीफ के पास इसके सबूत नहीं है, ऐलानिया बताया है। दूसरा इल्ज़ाम, मुल्क और कौम को ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाया, मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त आपने शुरू करवाई। इस बात के अहम तरीन इल्ज़ाम जो मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ पाकिस्तान पर लगा रहे हैं एक जलसायाम में, उस पर मुस्लिम लीग नून कह रही है कोई सबूत नहीं है। जनरल बाजवा ने अरकान पार्लियामान की खरीदो फरोख्त शुरू करवाई, जिससे मियां नवाज शरीफ का दावा है, छांगा मांगा की सियासत करने वाले मियां नवाज शरीफ का, कि वो जान छुड़ा चुके थे। फिर मियां नवाज शरीफ कहते हैं जजों से जोर जबरदस्ती के फैसले आपने लिखवाए। मियां नवाज शरीफ ने यह बात की है कि उनके निकाले जाने में और उनकी हुकूमत के खिलाफ आने वाले जज साहिबान के फैसलों में जनरल बाजवा मुलव्वस हैं और ये फैसले जनरल बाजवा ने जबरदस्ती लिखवाए हैं, बाजवा साहब आपने लिखवाए, मियां नवाज शरीफ कहते हैं। और इस बात के सबूत मुस्लिम लीग नून ऑन रिकॉर्ड कहती है उनके पास नहीं है। मियां नवाज शरीफ कहते हैं इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इक़दाम आपकी ईमा पर किए गए, और इस बात के सबूत साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, मियां नवाज शरीफ के तर्जुमान, मरियम नवाज शरीफ के तर्जुमान कहते हैं कि उनकी जमात के पास, उनके कायद के पास इस बात के सबूत नहीं हैं। कौन से सबूत होंगे? वो कहते हैं आपने इलेक्शन में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया, बर्बादी के जिम्मेदार आप हैं। इस बात के सबूत मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि उनके कायद के पास, उनकी लीडर मरियम नवाज शरीफ के पास नहीं हैं। कौन से सबूत होंगे? सबूत कौन से होते हैं? मोहम्मद जुबैर साहब ये बात कह रहे हैं। बिजली का बिल बिजली बनकर अवाम पर गिर रहा है, बाजवा साहब आपको जवाब देना होगा। इस बात के सबूत मियां नवाज शरीफ साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं बराह रास्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ का नाम लेकर, जनरल फैज़ हमीद DGISI का नाम लेकर, इस बात के सबूत उनके अपने तर्जुमान कहते हैं कि उनके पास नहीं है। क्यों ज़रूरत पेश आई मोहम्मद जुबैर साहब को ये बातें ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान के 5 बड़े चैनल्स में शामिल एक चैनल पर प्राइम टाइम में करने की? क्यों? इस पर गौर कीजिए, यह बहुत अहम है। मोहम्मद जुबैर साहब ने ये बातें क्यों की हैं? इनकी टाइमिंग देखिए। मोहम्मद जुबैर साहब जब मिलकर आए DGISI और आर्मी चीफ से, तो उसके बाद वो मियां नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के तर्जुमान बना दिए। मोहम्मद जुबैर साहब जब ये बात करते हैं तो उससे ज़रा पहले मरियम नवाज शरीफ कहती हैं हमें लोटों का घेराव करना होगा, हमें इनका घेराव करना होगा। और इस बात पर मोहम्मद जुबैर वजाहतें देते हैं। मरियम नवाज शरीफ जलसे में खड़ी होकर उनका नाम लेकर कहती हैं मेरे तर्जुमान। मोहम्मद जुबैर कहते हैं नहीं नहीं, हम तो ये वो, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं, हम उनका घेराव करेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब को मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने गलत साबित किया। गुज़श्ता कुछ दिनों में ये 2 बार हुआ है कि मोहम्मद जुबैर साहब को मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऑन रिकॉर्ड अवाम के दरमियान, प्रेस के सामने 2 बार गलत साबित किया है और उन्हें तज़हीक का निशाना मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बनाया गया है। यह बहुत अहम है। मोहम्मद जुबैर ने यह क्यों किया है? मोहम्मद जुबैर क्यों कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है? कौन से सबूत होते हैं? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह इसकी क्या हो सकती है? एक, मोहम्मद जुबैर
ایک ریٹائرڈ آرمی جنرل کے بیٹے ہیں محمد زبیر، میاں نواز شریف کے بیانیے سے جان چھڑا رہے ہیں غالباً، اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کی ممکنہ طور پر دوسری وجہ، محمد زبیر اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہے ہیں۔ وہ بے عزتی جو مریم نواز شریف نے کی، اس بے عزتی کا بدلہ لے رہے ہیں۔ وہ بے عزتی جو اسحاق ڈار نے کی کچھ دن پہلے۔ اسحاق ڈار نے اسد عمر کو مخاطب کرتے ہوئے جنرل عمر کے بارے میں بات کی اور جنرل عمر کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ جب جنرل عمر کو تنقید کا نشانہ بنایا تو اسحاق ڈار یہ بات بھول گئے کہ جنرل عمر کے بیٹے صرف اسد عمر نہیں ہیں، محمد زبیر بھی ہیں جو ان کی جماعت کے اہم ترین رہنما ہیں۔ میاں نواز شریف جو ان کے سمدھی ہیں، ان کے ترجمان ہیں، مریم نواز شریف کے ترجمان ہیں، پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ اسحاق ڈار یہ بات بھول گئے۔ اس بات کی شکایت محمد زبیر کی جانب سے کی گئی میاں نواز شریف سے۔ اسحاق ڈار نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اور پھر محمد زبیر صاحب ممکنہ طور پر اس کا بھی بدلہ لے رہے۔ اس کے علاوہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس بات کے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اس بات کو کب تک گھسیٹا جا سکتا ہے؟ یہ بات اب بتا دی گئی ہے، لیکن یہ بات 35 پنکچر سے بھی بڑی ہے۔ عمران خان صاحب نے 35 پنکچر پر حامد میر صاحب کے شو میں کہہ دیا تھا کہ 35 پنکچر والی بات سیاسی سٹنٹ تھی۔ اس بات پر بہت سارے لوگ، میرے خود کچھ جاننے والے سینئر صحافی جو عمران خان صاحب کے سپورٹر تھے، وہ عمران خان صاحب کے سپورٹر نہیں رہے۔ انہوں نے اپنا رستہ بدل لیا کہ عمران خان جس چیز پر اپنی پوری اسٹرگل لے کر چل رہے تھے، اس چیز سے عمران خان پیچھے ہٹ گئے۔ اب ہم عمران خان کو سپورٹ نہیں کریں گے، عمران خان نے غلط کیا۔ آج میاں نواز شریف کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سے ثبوت ہوں گے، کون سے ثبوت ہوتے ہیں؟ میاں نواز شریف نے سیاسی بات کی ہے، پولیٹیکل بات پولیٹیکل ارینا میں کی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، گئی بھینس پانی میں۔ مسلم لیگ نون نے اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان کو سلیکٹڈ ثابت کرنے کے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مداخلت کی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ججوں سے مرضی کے فیصلے لکھوائے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بات دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ عدنان عادل صاحب BBC کے سینئر صحافی، آج کل عدنان عادل صاحب جو ہیں وہ ایک نجی ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں، بڑے دبنگ اور سینئر صحافی ہیں۔ عدنان عادل صاحب اس تمام صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے 2013 کے الیکشن جیتنے کے بعد پنجاب میں اپنی حکومت جو شہباز شریف کی تھی اس کے ذریعے تمام پیسہ وسطی پنجاب پہ خرچ کیا، باقی جگہوں کو نظر انداز کیا مسلم لیگ نون نے۔ اس لیے مسلم لیگ نون وسطی پنجاب سے بھاری اکثریت سے جیتی ہے۔ وسطی پنجاب میں مسلم لیگ نون کو کوئی خاص ناکامی نہیں ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون ہاری وہاں ہے جہاں مسلم لیگ نون نے محرومیاں پیدا کی تھی، اور آج انہی محرومیوں کا نتیجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ یہ ہے مسلم لیگ نون کی ہار کی وجہ۔ وہ وجہ جو میاں نواز شریف بیان کر رہے ہیں، اس وجہ کے بارے میں تو ان کی اپنی جماعت نے ان کے بیانیے کے بارے میں پنج چبھو کر ہوا نکال دی ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟ اس کی ممکنہ وجوہات، یہ میں خبر کی بنا پر نہیں کہہ رہا، یہ میرا ہنچ ہے، اس کی ممکنہ وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ مسلم لیگ نون یہ جو بلاول بھٹو زرداری نے کیا، اس کے بعد باقی لوگ کر رہے ہیں۔ خود اب PDM میں جہاں سب سے بڑی جماعت تھی وہ سب سے پیچھے ہوتی جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف کے اس بیانیے کی وجہ سے، جسے مسلم لیگ نون اپنا بیانیہ کہہ رہی تھی، مسلم لیگ نون جسے فتح کا بیانیہ کہہ رہی تھی، وہ بیانیہ گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ نہ وہ اس ہڈی کو نگل سکتے ہیں، نہ اگل سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔